तो धुरंधर मूवी में क्या आपको सच में लगता है कि पिंदा का कैरेक्टर एक बहुत ही डार्क और गलत कैरेक्टर था, क्योंकि वो इंडिया से बिट्रेयल करके पाकिस्तान की टेररिस्ट को ड्रग सप्लाई कर रहा था और उसको उसकी गलती की सजा मिली। जसकीरत ने उसको मार दिया, लेकिन इसके पीछे एक बहुत डार्क सच्चाई छुपी हुई है। पिंदा कभी एक ड्रग सप्लायर बनना ही नहीं चाहता था, उसको ये चीज करने के लिए मजबूर किया गया था और उसको मजबूर और किसी ने नहीं बल्कि खुद इंडिया ने और जसकीरत ने किया था। इस वीडियो में जब आपको पिंदा की सच्चाई पता चलेगी कि वो एक्चुअली कैसा कैरेक्टर था, आप भी अपने लाइफ में कई सारी चीजें सीख सकते हो। तो चलिए आज शुरू से अंत तक जानते हैं कि क्यों पिंदा एक बहुत बड़े हीरो से एक बहुत बड़ा विलन बन गया। तो पिंदा के बारे में बात करने से पहले हमें उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना पड़ेगा कि वो शुरुआत में था कैसा। तो पिंदा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा फनी और चिल टाइप का कैरेक्टर था, लेकिन उस समय जसकीरत उसका दोस्त था। लेकिन पिंदा के साथ एक बहुत बुरी चीज भी थी, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था। उसके फादर साहब इस ड्रग्स और गन्स के बिजनेस में बहुत पहले से इन्वॉल्व थे, तो बचपन से ही पिंदा के घर के यानी फैमिली में ये इन्वायरमेंट रहता था। लेकिन पिंदा जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसका जसकीरत दोस्त बना, लेकिन जसकीरत की फैमिली पूरी आर्मी फैमिली थी, तो इसका प्रभाव पिंदा के ऊपर भी पड़ रहा था। पिंदा जिसको अपने पापा का काम संभालने के लिए ड्रग्स के बिजनेस कर लेना चाहिए था, वो जसकीरत का बहुत बड़ा दोस्त बन चुका था और जसकीरत की फैमिली के बहुत क्लोज रहता था। क्यों? क्योंकि पिंदा को जसकीरत की बहन से प्यार हो गया था। लेकिन यही में कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जसकीरत जो कि पिंदा का बहुत ही बड़ा दोस्त था, वो दोनों हमेशा साथ ही रहते थे। लेकिन एक वक्त आता है जब जसकीरत को अपना पर्पस पता चलता है और उसे लगता है कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जसकीरत के पापा, जसकीरत के दादाजी सब कोई इंडियन आर्मी में था। तो ध्यान से समझो, जसकीरत के दिमाग में बचपन से ही देश की सेवा का एक अलग जुनून था, लेकिन पिंदा के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पिंदा अपने देश से हेट करता था। पिंदा अपने देश के लिए यानी इंडिया के लिए बहुत न्यूट्रल टाइप का बंदा था। लेकिन वो दिन आता है जब जसकीरत इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और पिंदा अकेले पड़ जाता है। पिंदा उसकी बहन और फैमिली को संभालने लग जाता है और तो और अपने बिजनेस यानी अपने पिताजी के बिजनेस को भी थोड़ा थोड़ा संभाल रहा होता है। लेकिन पिंदा अपने पापा के बिजनेस को ज्यादा सीरियसली लेता नहीं है, उनके बिजनेस में वो इन्वॉल्व होता नहीं है। जैसे कि वाला सीन देख लो, जब यहाँ पर जस्सी और पिंदा जाते हैं तो वहाँ पर ये आदमी पूछता भी है, का बेटा अकेले आया है, बाप कहाँ है तेरा? ओ जी पापा ही तो आना चाहते थे जी, पर रात को ना चिट्टा कुछ ज्यादा ही हो गया। सिंपल सा मतलब यही होता है कि पिंदा इन सब बिजनेस को नहीं संभालता, उसका बाप ही ये सब बिजनेस संभाल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी तब स्टार्ट होती है कि जस्सी की पूरी फैमिली जो उनका दुश्मन होता है उसके चपेट में आ जाती है। उस चीज में जहां पर जस्सी आर्मी की ट्रेनिंग कर रहा होता है, पिंदा यहाँ पर मौजूद होकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। जब जस्सी के बाप को मार दिया जाता है, जस्सी की बड़ी बहन का करके उसे मार दिया जाता है और छोटी बहन को किडनैप कर लिया जाता है। अब आप इस सिचुएशन को सोचो कि एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने ये सारी चीजें हुई, जब पिंदा वहां पर आया होगा तो उस पे क्या बीता होगा कि उसके होते हुए उसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया, उसकी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन को मार दिया गया, उसके होने वाले ससुर को मार दिया गया। इवन पिंदा इस सिचुएशन में कुछ कर भी नहीं पाता है। और तो और जस्सी तो जहां मिलिट्री ट्रेनिंग में होता है उसको तो कुछ पता नहीं होता है, वो चैन से सुकून से ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर पिंदा बिल्कुल यहाँ पर ब्रोक डाउन हो चुका होता है। अब यहाँ पर पिंदा क्या करेगा? पिंदा जस्सी की तरह कोई आर्मी ट्रेनिंग करने वाला कोई नौजवान तो है नहीं कि वो गन उठा के किसी को भी मारने चला जाए। पिंदा के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। इवन ये सोचो कि उसकी गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाला है, उस लड़की को किडनैप कर लिया गया है। यहाँ पर पिंदा अपनी होने वाली सासू माँ यानी जस्सी की माँ को लेकर के जगह जगह जाता है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। पिंदा और जस्सी की फैमिली को कोई भी मदद नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप समझ ही सकते हो कि एक कैरेक्टर जो कि लोगों से जाकर के, सरकार के हर एक ब्रांचेस से जाकर के हेल्प मांग रहा है और सरकार ही उसकी मदद नहीं कर रही है। उसे पता है जिस फैमिली के लिए मदद मांग रहा है वो खुद फैमिली सरकार कितनी वफादार रह चुकी है। सरकार बताओ उसकी मदद नहीं कर रही है, उसको इतने दर ठोकरें खानी पड़ी, तो उसके माइंडसेट पे क्या बीतेगा। और यहीं से शुरुआत होती है पिंदा की इंडिया से हेट ट्रेड की शुरुआत। फिर जस्सी को जब ये सारी बात पता चलती है तो जस्सी कानून अपने हाथ में लेने के लिए सोचता है और इसके बाद हमें पता है ये क्या होता है। यहाँ पर वो पिंदा को लेकर के जाता है आतिफ अहमद के पास गन्स की सप्लाई लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से नोटिस करना, पिंदा से जितना हो पा रहा था पिंदा उतनी हेल्प कर रहा था। पिंदा के मन में भी वो पूरा रिवेंज भरा हुआ था। पिंदा जस्सी को लेकर के जाता है, उसे सारी गन्स दिलवाता है और लास्ट टाइम पिंदा जस्सी को रोकता है
इसलिए नहीं कि तू रिवेंज मत ले, इसलिए क्योंकि पिंदा को पता होता है कि जस्सी की जिंदगी इसके बाद बर्बाद होने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट जो कि उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं की, वो जस्सी को कसर नहीं छोड़ेगी, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी और जन भर उसे जेल में डाल देगी। यहाँ पर पिंदा रोता है जस्सी के लिए, जो कि हमें क्लियरली बता रहा होता है कि पिंदा कितना ज्यादा इमोशनली अट्रैक्टेड और अटैच्ड है जस्सी से। लेकिन यहाँ पर जस्सी का रिवेंज अंदर भरा हुआ होता है और वो जाकर के इस पूरी फैमिली को खत्म कर देता है और अपनी बहन को वापस लेकर के आता है। लेकिन यहीं पे आप एक और सीक्वेंस सोचिए, दूसरी तरफ हमारा पिंदा जिसके अंदर जस्सी से भी ज्यादा रिवेंज भरा होगा, जिसको जस्सी से भी ज्यादा दुख झेलना पड़ा होगा, उसका रिवेंज कहाँ गया? क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचिए, अगर आपको कभी गुस्सा आता है या आपके अंदर रिवेंज भरता है तो आप उसका जब बदला निकालते हो तो आपका दिल सेटिस्फाइड हो जाता है, आपको एक सुकून की फीलिंग आती है। लेकिन अगर आप उस चीज को दबाते चले जाते हो तो वो एक गहरा दर्द आपके दिल में बन जाता है और वही गहरा दर्द आगे चल करके बहुत गहरा नासूर बन जाता है। और पिंदा के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। जस्सी अपनी छोटी बहन को आजाद करके वहां से लाता है। जस्सी को पता चलता है कि उसकी बहन के साथ गुंडों ने रेप किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जस्सी पिंदा से बोलता है कि तू मेरी फैमिली का ख्याल रखना। और ये सबसे बड़ा मोमेंट होता है। अब तक पिंदा जो केवल कुछ ही जस्सी के फैमिली मेंबर्स की आधी अधूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा था, अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना उसके शादी किए पिंदा के ऊपर आ जाती है, क्योंकि जसकीरत तो अब हमेशा के लिए जेल में जा रहा था। जब यहाँ पर अदालत में सजा सुनाई जाती है जसकीरत को, तो जसकीरत बाहर निकल के पिंदा से बात बोलता भी है। स्मैकी का बेटा स्मैकी निकला ना, कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। मां का ख्याल हैगा मैं पिंदा एक ऐसी लड़की शादी के लिए एग्री हो गया है जिसको समाज में एकदम गिरी हुई नजर से देखा जाएगा, जिसको कितना ज्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा है और ये आसान चीज नहीं होती है। पिंदा उस लड़की को एक्सेप्ट करता है और तो उस लड़की को नहीं, उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट करता है और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए पिंदा तैयार हो जाता है। और फिर सबसे बड़ा झटका पिंदा को लगता है वो होता है कि जस्सी किडनैप हो गया और ऐसा किडनैप हुआ कि अब वो कभी नहीं मिलेगा। और तो और वो अपने दोस्त को और कहीं नहीं बल्कि उसका दोस्त एक पुलिस वैन से गायब हुआ। तो वो बंदा गवर्नमेंट से हेट नहीं करेगा तो क्या करेगा? गवर्नमेंट को माला चढ़ाएगा? तो एक तो गवर्नमेंट ने उसकी मेन टाइम पे मदद नहीं की और उस गवर्नमेंट की ना मदद करने की वजह से उसकी पूरी की पूरी फैमिली, उसकी खुद पत्नी की जिंदगी तबाह हो गई। और यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है इस पूरे के पूरे कहानी में, जहां पर जसकीरत पहली तरफ इंडिया के लिए स्पाइंग करने चला जाता है। अजय सनियाल के कहने पे उसको उसके लाइफ का पर्पस तो पता चल जाता है, वो पाकिस्तान चला जाता है। लेकिन अगर हम पिंदा की सिचुएशन को समझें तो पिंदा को रोज क्या क्या झेलना पड़ता है। पिंदा को रोज उसी समाज में रहना पड़ता है, पिंदा को रोज उसी फैमिली में रहना पड़ता है। कान कितने दिन या कितने महीने या कितने साल तक वो ट्रॉमेटाइज्ड हुआ होगा। उसकी फैमिली पूरी की पूरी दुख में रही होगी, शोक में रही होगी कि उसका भाई गायब हो गया। और यहीं से पिंदा के हीरो से एक विलन आर्क की शुरुआत होती है, जहां पर जो जस्सी होता है वो तो भैया अपना बदला लेकर के एक स्केप ढूंढ लेता है, मतलब अपने फैमिली का बदला लेके उसको एक स्केप मिल जाता है। लेकिन पिंदा को अभी तक कोई स्केप नहीं मिला हुआ होता है, वो अपना रिवेंज अभी तक नहीं लिया हुआ होता है। क्योंकि जहां पर जस्सी का दुश्मन वो आदमी थे जो उसके बाप को मार दिए थे, लेकिन पिंदा के दुश्मन वो आदमी नहीं बल्कि खुद इंडियन गवर्नमेंट थी, मतलब जो कि उसकी कोई बात नहीं सुनी, जिसके वजह से ये सारी चीजें हुई। जस्सी ने तो केवल अपनी बहन को खोया था, अपने बाप को खोया था, लेकिन पिंदा ने यहाँ पर अपने ससुर को खोया, अपनी बड़ी बहन को खोया, अपनी पत्नी तक को खो दिया और अपने दोस्त को भी खोया। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पिंदा का दुख जस्सी से बहुत ज्यादा बड़ा था और यहीं से पिंदा को अपना एस्केपिज्म मिल चुका था, जो कि था उसके बाप का बिजनेस, यानी ड्रग्स का बिजनेस। वो पाकिस्तान से ड्रग्स इंडिया में लेकर के आएगा और सभी के सभी लोगों को यहाँ पे ड्रग्स की सप्लाई करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि पिंदा को अमीर बनना था, इसलिए क्योंकि उसकी दुश्मनी इंडिया से थी। वो इंडिया को बर्बाद करना चाहता था और यही उसके सर पे खून सवार हो गया था और इसीलिए वो पाकिस्तान से सारी डील करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए पिंदा जहां पर पहले कोई नशा नहीं करता था, खुद एक बहुत बड़ा नशेड़ी बन चुका था। उसके दुख को, उसके पेन को एस्केप करने के लिए उसे कोई ऐसा माध्यम चाहिए था जिससे कि वो अपने दुख को, अपने उस पेन को भुला सके, और वो और कोई नहीं बल्कि वही नशा था। अब आता है वो समय जब पिंदा पहली बार पाकिस्तान जाता है और उसकी मुलाकात बहुत टाइम बाद जस्सी से होती है। अगर हम एक सिचुएशन इमेजिन करें कि एक ऐसा दोस्त जो कि अपने दोस्त को बहुत ज्यादा प्यार करता था,
अगर वो उसको कहीं भी देख ले, उसको पता है कि उसका दोस्त बचा नहीं, मर गया है, और अगर कहीं जिंदा देख ले तो वो खुशी से पागल हो जाएगा, वो अपने आप को इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर पिंदा ने कंट्रोल किया, जो कि यही बताता है कि पिंदा इमोशनली कितना ज्यादा रेगुलेटेड बंदा था। वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, इवन अपने एक्सप्रेशन को कितना ज्यादा कंट्रोल करके रखा था। तो इसका सिंपल सा मतलब यही आता है कि पिंदा के अंदर ये दुख, ये पेन, ये पीड़ा इतनी ज्यादा भर चुकी थी ना कि वो उसको दबाना सीख चुका था। अब उसके चेहरे पे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं था, वो इतना दुख झेल चुका था, इतना ट्रॉमा झेल चुका था। इसलिए जब वो पहली बार जस्सी यानी हमजा अली मजारी को देखता है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो शांत रहता है, ऐसा मानो कि वो उसको जानता ही नहीं है। लेकिन मेन टाइम आने पे वो रिएक्ट करता है, और क्योंकि वो उससे प्यार भी कर रहा होता है, उसे पता होती है कि यहाँ पर जो जस्सी है वो इंडिया का स्पाई बन करके आया है। इसीलिए अगर वो सच में जस्सी से हेट करता तो वो उसकी आइडेंटिटी सबको वहां पर बता देता, लेकिन वो जस्सी के बारे में किसी को नहीं बताता, वो अकेले में जस्सी से आकर के बात करता है। लेकिन यहाँ पर जब वो जस्सी से मिलता है तो जस्सी को कोसने लगता है। साला झूठा फौजी जसकिरत, तो तू सालिया जो अपनी माँ बहन को छोड़ के भाग आया, गद्दार साला। वो जस्सी को डिसलॉयल और कावर्ड कहता है, और खुद कहता है मैं सिर्फ अपने मकसद के लिए वफादार हूँ। और ये एक बहुत बड़ी लाइन है। यहाँ पर पिंदा का ये मानना होता है कि भैया मैं इस देश के लिए वफादार होके करूंगा क्या। कुछ तो अपने देश के बारे में सोचो। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਦੇਸ਼ जिन्हें कदे सानू अपना सगा मन्निया ही नहीं। पिंदा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अपने गोल के लिए काम कर रहा था, जो कि था अपने फैमिली का हेल्प करना और इस देश को बर्बाद करना। इसीलिए वो यहाँ पर जस्सी को कावर्ड और डिसलॉयल इसलिए बोलता है क्योंकि जस्सी अपने फैमिली को छोड़ दिया, वही फैमिली जो कि उसको सबसे ज्यादा प्यार करती, उसको छोड़ के वो उस देश की मदद करने के लिए आ गया जिस देश ने उसकी मदद की ही नहीं। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बुरा चीज तो जस्सी के साथ भी हुआ और वही सेम चीज, बुरी चीज पिंदा के साथ हुई, तो क्या चीज वो थी जो पिंदा को एक विलन बना दी, लेकिन जस्सी तो विलन नहीं बना। जस्सी के साथ भी इतना बुरा हुआ लेकिन जसकीरत एक हीरो बना। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर आपको अपनी जिंदगी से रिलेटेड कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छी लाइन पढ़ा था इंटरनेट पे, हीरो के पास 1000 रीजन होते हैं विलन बनने के लिए, लेकिन विलन के पास केवल एक ही रीजन इंपॉर्टेंट होता है जिसकी वजह से वो विलन बन जाता है। तो हीरो बनना एक बहुत ही कठिन चीज है। और ऐसा ही अगर आप टीवी के किसी भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को देख लो, चाहे आप स्पाइडरमैन को पकड़ लो, चाहे बैटमैन को पकड़ लो, ये सब ऐसे कैरेक्टर है जिनके साथ 1000 बुराइयां हुई हैं, 1000 लोगों ने इनके साथ गलत किया है, लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर खड़े होते हैं और सच्चाई के साथ लड़ते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि समाज को बचाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग दुनिया में बहुत बुरे हैं, अगर हम बुरे बन जाएंगे तो उन लोग और हमारे में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। यही हम धुरंधर मूवी में देखें तो जसकीरत को भी ये बात पता थी कि गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प नहीं की है। जस्सी ने इसीलिए तो अपने हाथ में कानून लेकर उन दुश्मनों को फिनिश किया, लेकिन कभी भी जस्सी गवर्नमेंट से राइवलरी नहीं किया। आप ध्यान से देखो, अगर जस्सी चाहता तो वो अपने फैमिली के लोगों को, उन गुंडों को मारने के बाद तो वो इस गवर्नमेंट के लोगों को भी चकमा देके भाग सकता था, क्योंकि उसे तो पता चल चुका था ना गवर्नमेंट किसी काम की नहीं है। लेकिन वो अपने आप को इसी गवर्नमेंट के अंडर लाया, जिंदगी भर के लिए सजा मिली तो उसको एक्सेप्ट किया। और जब उससे अजय सनियाल मिलते हैं तो उस वक्त भी अजय सनियाल से ही कहता है कि मेरे जिंदगी का पर्पस अब खत्म हो चुका है, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि वो कैसा भी हो लेकिन वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल को एक्सेप्ट करता है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन आता है जो कि होता है अपब्रिंगिंग। जसकीरत को अगर हम देखें तो बचपन से उसकी फैमिली का इन्वायरमेंट एक फौजी इन्वायरमेंट का रहा था, लेकिन यहाँ पर पिंदा का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था। बचपन से पिंदा की अपब्रिंगिंग बैड हुई थी। उसका बाप एक ड्रग डीलर था जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव शेड्स में बड़ा हुआ था। तो पिंदा इंडिया के लिए शुरू से ही एक न्यूट्रल तो छोड़ो, थोड़ा सा डार्किश जोन में फॉल करता था। इसीलिए यहाँ पर अजय सनियाल का कैरेक्टर जब जसकीरत को समझाता है तो जसकीरत को समझ में आता है। और यही सबसे बड़ी चीज आती है कि यहाँ पर पिंदा के पास कोई मेंटर नहीं था। अगर पिंदा के पास कोई मेंटर होता, कोई समझाने वाला होता, तो पिंदा शायद ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन वही जसकीरत को उसका मेंटर मिला, मतलब अर्जुन को उनका कृष्ण मिला, यानी अजय सनियाल का कैरेक्टर मिला। अगर अजय सनियाल सोचो जस्सी को नहीं मिलता तो जस्सी की जिंदगी तो एंड थी, लेकिन अजय सनियाल जस्सी को बताते हैं एट द एंड ऑफ द डे पिंदा के साथ देखो तो क्या हुआ, उसका अंत कैसा हुआ। वो जिस इंडिया से इतना हेट करता था, उसका लास्ट टाइम में उसका मरना भी उस इंडिया में नहीं हुआ। उस पिंदा की लाश तक इंडिया को नसीब नहीं हुई। और तो और वो जिस अपने भाई, अपनी फैमिली पे इतना ज्यादा गर्व करता था, उसी फैमिली के हाथों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
वो मरा और इंडिया के बाहर मरा। इसीलिए जब यहाँ पर पिंदा मरता है तो बैकग्राउंड में जो गाना चलता है ये उसकी लिरिक्स डेस्टिनी होती है। डेस्टिनी हिट्स बैक। Destiny don't lie to me.